हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है सोशल साइंस का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूँ, वो भी क्वेश्चन बैंक का। यदि आप लोग इस क्वेश्चन बैंक का सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं तो आपको जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जरूर बनने वाला है, क्योंकि ये सब अगर पढ़ लेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, याद भी रहेगा और ध्यान में भी रहेगा कि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है जो। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को जो ध्यानपूर्वक से देखिए और याद कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? क्या आपको पता है? 1871 में जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो 1830 के क्रांति के बाद जो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किस संबंध नहीं है? यानी कि इटली के एकीकरण में जो है इस चारों ऑप्शन में से कौन संबंध में नहीं है? पहला है बिस्मार्क, मेजनी, काबूल या गैरीबल्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? यानी कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, उसका फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। या का हस्ताक्षर कब हुई? तो 1871 में। काउंट काबूल को विक्टर एमुलर ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसे प्रधानमंत्री। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछा जाता है, तो प्रधानमंत्री बोलिएगा। रक्त एवं रोग की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क किया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। टीपू सुल्तान शासक थे? तो मैसूर का था टीपू सुल्तान शासक। गैरीबल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सेडोन का युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। इटली को एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो मेजनी किया था, गैरीबाल्डी किया था, काउंट काबूल, ये सभी किया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। जर्वेरिंग संबंधित था, यानी कि जर्वेरिंग से संबंधित था कौन? तो व्यापारियों से था। जर्वेरिंग का संबंध किससे था? तो व्यापारियों से था। जेनेवा संधि कब हुई थी? तो 1954 में जो है जेनेवा की संधि हुई थी। तो ये था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम पहला क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का ये 21 ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ा। अब दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अब चैप्टर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला है युद्ध और शांति, यानी कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा टॉल्स्टॉय का जो है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम क्या था? युद्ध और शांति, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या बी एवं सी दोनों। तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम था वो दास कैपिटल और दूसरा का था आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। और बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1800 यानी कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय का है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा दास कैपिटल का। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। निम्नलिखित में
से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे आपका कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जो है जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ये ब्रिटेन का था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। अब चैप्टर 3 की ओर चलते हैं। अब चैप्टर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका पहला सवाल है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो कोलोन जो है फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित था? तो कंबोडिया में था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो बोलिएगा सूर्यवन द्वितीय के द्वारा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो बोलिएगा ऑप्शन है आपका तिनतसिन, कैंटन, हो चिन्मी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। अब द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो बोलिएगा फान बोई चाव। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन है। वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1975 में। सिंगापुर कब आजाद हुआ? तो 1965 में। यह था आपका चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन में पूछा गया था। अब बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। अब चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है आखिरी भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी बोलिएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसरहीन की उपाधि त्याग दी? तो बोलिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? तो बोलिएगा डंडी यात्रा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है? करो या मरो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो बोलिएगा चंपारण में किया था। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो बोलिएगा असहयोग आंदोलन को। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो बोलिएगा हंटर समिति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो बोलिएगा 1925 में केवी हेडेगेवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तब बोलिएगा प्रेमचंद चटर्जी थे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपका जो है अंग्रेजों की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1915 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बोलिएगा दिसंबर 1920 नागपुर में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो बोलिएगा 1929 में लाहौर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? तो बोलिएगा बारदौरी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में आया था।
अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में हुआ था। दिसंबर 1920 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया? तो रावी। क्रांतिकारी नेता सुरेश सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। किन कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में साबा का आंदोलन हुआ था? तो बोलिएगा रोएक्ट एक्ट के। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। किन्हें सीमांतर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो बोलिए खान अब्दुल गफ्फार खान। मोपरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में। तो ये था आपका चैप्टर 4 का पूरा ऑब्जेक्टिव। चैप्टर 4 से जो है 35 गो इसमें क्वेश्चन बैंक में है, यानी कि चैप्टर 4 क्या है इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, तो इसको आप ज़्यादा से याद कीजिएगा। अब चैप्टर 5 की तरफ देखते हैं। पहला को सवाल है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में। सेफ्टी लैंपा का आविष्कार किसने किया? तो हेम्फ्री डेवी ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1907 में। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था? इसका हो जाएगा आपका जेम्स वाट ने किया था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बेशक मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। फ्लाइंग शटर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन ने। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। पावर रूम का आविष्कार किसने किया? तो एडमंड कार्टराइट ने। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ये था क्वेश्चन चैप्टर 5 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव। अब चैप्टर 6 देखते हैं। चैप्टर 6 ये है, ये रहा चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जिसका पहला सवाल है बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 1786 में। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो बिहार में है। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो आक्रामक प्रवृत्ति। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवों वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो मध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इनमें से सब, यानी कि श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्य वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो गया। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? 1870 में। गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका हो जाएगा एबेनेजर अवार्ड ने। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। निम्न में से किस
सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें गुरु का जो जन्म पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ये था चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव। अब चैप्टर 7 देखते हैं। तो चैप्टर 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसका पहला सवाल है विश्व व्यापारी आर्थिक मंडी किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो 1929 में। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा प्राचीन स्तर व्यापारिक मार्ग था, तो रेशम मार्ग था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ का हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो आपका फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी, तो आपका औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, तो 1990 के दशक में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूरों को जो है गिरमिटिया कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। भारत सदस्य नहीं है ओपेन का। ये था आपका चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव। अब आखिरी चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, क्योंकि सोशल साइंस में चैप्टर 8 तक है। 8 का नाम है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, जिसका पहला सवाल है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये जो है मार्टिन लूथर का है कहना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी कि विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चीन से। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन से गवर्नर जनरल विख्यात है, तो आपका चार्ल्स मेटाकाप। मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये आपका धर्म सुधारक थे। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये आपका फ्रांस का था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो सच्चिदानंद सिंह ने। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये आपका चीन में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया का संपादन किए थे महात्मा गांधी ने। किस समाचार पत्रों ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबिल का। 95 संस्थाएं किसने लिखी थी, तो ये मार्टिन लूथर का है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, तो अंग्रेजी से। अमृत बाजार पत्रिका के संपादन कौन थे, तो मोतीलाल घोष। 95 थीसिस किसने लिखी, तो मार्टिन लूथर। मराठ उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। ये आपका था, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है सोशल साइंस का हिस्ट्री का पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। यदि आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो डालूं तो आपको पता चले। तो मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।